हैं पुण्य कथा श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। ये रामायण है, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। बर्दाश्त से किया जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की। एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुतनाई। एक बार, एक बार, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुतनाई। हुई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। अयोध्या नगरी के अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी, जब भी हम दरबार में बैठते हैं अपनी इस प्यारी प्रजा के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहीं ये हमारे प्राणों से प्यारी प्रजा किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं पा रही, क्योंकि सिद्धांत कहता है जासो राजे जासो राजे प्रिय प्रजा दुखारी सोन पोन रखे अवश्य अधिकारी सोन पे अवश्य। जिस राजा के राज्य में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी कहलाता है।
व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, क्योंकि ये मानव का जीवन जो हमें मिला है ये साधारण नहीं है। प्रतिदिन हमें निर्माण करना होगा और निर्माण करते करते व्यक्ति को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा चरित्र कहीं से पतन की ओर जा रहा है। ये निर्माणों के पावन युग में ये हम चरित्र निर्माण न भूलें। ये स्वार्थी साधना की आंधी में इस वसुधा का सम्मान न भूले, क्योंकि हमने इस पृथ्वी में जन्म लिया है और इस संसार में जिसने भी इस धराधाम में जन्म लिया है उसका कर्तव्य हुआ करता है कि वो सच्ची निष्ठा सच्चे प्रेम के साथ में अपने वतन और अपने राज्य की इस प्यारी प्रजा को भली भांति प्रकार से सुख प्रदान करे। हम जानना चाहते हैं, कहो हमारी इस राज्य की प्यारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, सुरपति बसाए बाह्य बल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। इतना ही नहीं महाराज, कहा गया है धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो उस राज्य में प्रजा दुखी नहीं रह सकती। महाराज, कहा भी गया है कि मत कर परवाह है किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला इत्यादि सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। महाराज, क्यों नहीं? जिसको आप जैसे मंत्री प्राप्त हो जाए उस नगरी में किसी प्रकार का कष्ट तो हो ही नहीं सकता। हम अपने इस राज सिंहासन में बैठे हैं सुमन, अचानक ना जाने हमारे मन में एक गिलानी सी उत्पन्न हो रही है। और वो गिलानी है कौन सी? कौन सी महाराज? कि हमारा चौथापन चल रहा है लेकिन अभी तक एक भी हमारे संतान नहीं है। मैं ये विचार कर रहा हूं कि क्या मेरे बाद में रघुवंशियों का वंश समाप्त हो जाएगा? ये चारों दिशाओं में ये जो रघुवंशियों का परचम लहरा रहा है एक दिन नीचे को झुक जाएगा। आज मेरे सिर में ये हमारे जो पूर्वजों का ताज रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरे शीश पर कोई पहाड़ सा भार हो। ये सोचकर के मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि देखो आज ये दशरथ का चौथापन चल रहा है, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं। संतान ना होने का दुख केवल वही जान सकता है जिसके संतान नहीं। मैंने एक नहीं तीन तीन विवाह किए लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं। हे विधाता, क्या हमसे कोई अपराध हो गया जो तुम हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो?
अरे कल मैं समाप्त हो जाऊंगा तो कौन संभालेगा ये शासन सत्ता? कौन इन रघुवंशियों की इस राज्य गद्दी को संभालेगा? नहीं नहीं सुमंत, हाँ एक विचार जरूर आ रहा है, क्योंकि जब भी हमें कोई भी कष्ट होता है या किसी बात को लेकर के हम चिंतित होते हैं तो अपने गुरु भगवान के आश्रम में जाकर के उनसे मिलते हैं। आज भी हम अपने गुरुदेव भगवान के समीप जाएंगे, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज का यहीं पे समाप्त किया जाए दरबार। हम गुरुदेव भगवान के आश्रम की ओर जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। गुरु गृह गया हूँ तुरंत मैं ही पाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत मैं ही पाला। तुरंत मैं ही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला, गुरु गृह गया हूँ। महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास अपनी व्यथा को लेकर के पहुंचते हैं। देखें आगे का प्रसंग। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे श्री गुरुदेव महाराज। जब भी मैं आपके दर्शन पाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि संसार के सारे सुखों ने और संसार के जितने भी सुख हैं आनंद हैं मुझे मिल जाते हैं, क्योंकि आपके केवल चरणों के दर्शन से। हे देवता, आज मैं आपके पास में आया हूं। दशरथ आपके चरणों की बार बार वंदना कर रहा है, आपको प्रणाम कर रहा है। देवता, आज आपके दर्शन पाकर के ये राजा दशरथ के नैन भी सफल हो गए। मोरे पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना ऋषि के प्रभु के गुरु के पावन देखे पान मोरे पावन दो नैना पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना ऋषि के प्रभु के मुनि के पावन देखे पान मोरे पावन दर्शन जो प्रभु का मिला है मेरे मन का मन खिला है। दर्शन जो प्रभु का मिला है मेरे मन का मन खिला है। ये है सृष्टि के आधार मोरे पावन दो नैना।
दर्शन जो प्रभु का पाऊं मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो प्रभु का पाऊं मैं जीवन सफल बनाऊं। इनके चरणों में धूप और छांव मोरे पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना मोरे पावन दो नैना। ऋषि के प्रभु के मुनि के पावन देखे पाँव मोरे पावन दो नैना के पावन। मुनि के पावन देखे पाँव मोरे पावन दो नैना मुनि के पावन। गुरुदेव भगवान के इसी चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकारो। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। प्रणाम करने का तात्पर्य आशीर्वाद। विचार कर रहा हूं, जो व्यक्ति हमसे अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करता है उसे तो स्वतः ही 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है: आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन राजन, एक बार प्रणाम करने से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने से श्रेष्ठ को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को जो नित्य प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद के उपलक्ष्य में कुछ मिले या ना मिले, उसे 4 चीजों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। उसकी आयु में वृद्धि होती है, विद्या में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है और उसके जीवन में बल की वृद्धि होती है। आज तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। विचार करने लगा राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं तो कौन सा आशीर्वाद दूं? क्या राजा दशरथ के जीवन में क्या आयु की न्यूनतम है? विचार करने लगा, राजा दशरथ की तो आयु स्वयं इस समय 60,000 वर्ष है, और जिसकी आयु 60,000 वर्ष हो, क्या उसकी आयु में कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। तुम्हें आयु की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें विद्या की आवश्यकता है? तब भी विचार करने लगा, राजन तुम्हारे लिए तो ये शास्त्र कहते हैं, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। पंडित, एक क्षत्रिय को यदि पंडित कह दिया जाए, राजा दशरथ है क्षत्रिय लेकिन शास्त्र कहता है महाराज तुम पंडित ज्ञानी, तो पंडित का तात्पर्य यहां ब्राह्मण से नहीं, पंडित का तात्पर्य यहां पर विद्वानता से है। जो सभी वेदों का अध्ययन करने वाला हो, सभी वेदों का ज्ञान रखने वाला हो, वह पंडित होता है। तो तुम्हें तो विद्या की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यश, तुम कोई साधारण राजा नहीं हो, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हो। जहां से सूर्य का उदय होता है और जहां अस्त होता है, और वहां तक तुम्हारी वीरता, तुम्हारा यश का परचम फहराता हुआ है, तो तुम्हें यश की भी आवश्यकता नहीं है। और रही तुम्हारी वीरता की बात, बल की बात, तो राजा दशरथ और सूर्यपति बस ही बाहुबल जाके, अरे जो देवताओं का राजा इंद्र भी, और जिसकी भुजाओं पर बल के वशीभूत होकर के वह देवताओं का राजा राज करता है, ऐसे प्रतापी राजा हो, जिसके सम्मान में सूर्यपति अर्ध सिंहासन दे ही, और वह देवताओं का राजा इंद्र भी
तुम्हारे सम्मान में अपना राज सिंहासन आधा सौंप देता है। भला ऐसे बल के परिपूर्ण राजा दशरथ को कौन सी चीज की आवश्यकता है? तुम्हारे जीवन में तो सब कुछ प्राप्त है, क्या दूं? कुछ मेरे पास देने के लिए भी नहीं है राजन तुम्हारे पास में। हाँ, प्रणाम किया है, ब्राह्मण हूं, कुछ ना कुछ तो अवश्य दूंगा राजन। ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष यही मेरा, है आशीष यही मेरा, अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। जय हो राजन, गुरु सदन आए हो, कहो आने का कारण क्या है? जब भी आते थे मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी। ये तुम्हारा चेहरा, जो ये तुम्हारा मुख है, पुष्प की भांति खिला रहता था। लेकिन जिस समय आज हमारी दृष्टि तुम्हारे मुखार बिंदु की ओर जाती है तो देखते हैं ये पुष्प की भांति खिला रहने वाला चेहरा, तुम्हारा मुख आज मलिन है। चिंता है, कहो राजन, किस कारण से आज तुम्हारे मुख में ये चिंता सी झलक रही है? क्योंकि राजन, चिंता व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कुछ भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए जब तक जीवन है। क्योंकि चिंता और चित्ता, चिंता और चित्ता, इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र एक बिंदु का अंतर है चिंता बड़ी चिता से, चिंता तो चिता से भी बड़ी है, जो तन को निर्जीव बनाती है, जो सजीव हमारा तन है उसको भी वो निर्जीव कर देती है चिंता बड़ी उस चिता से जो तन को निर्जीव बनाती है। अरे चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिता चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता वो जीते जी को खा जाती है। वो जीवित होने के बावजूद भी व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होना चाहिए, व्यक्ति को हर चीज को सहन करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के जीवन में चिंता नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे आज जीवन में चिंता है। मैं गुरु हूं तो मेरा भी उद्देश्य है तुम्हारी चिंता का कारण जानने का। कहो राजन, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, अवगत कराओ।